अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की पोस्टमार्टम के हवाले से अदालती हुक्म आ चुका है। हम सभी को पता है कि उनकी अब कब्र कुशाई की जाएगी और उनकी लाश का पोस्टमार्टम होगा। कब्र कुशाई के लिए अपडेट भी आ चुकी है, जो कि 23 जून सुबह 9:30 बजे है। सुबह 9:30 बजे उनकी कब्र कुशाई की जाएगी, उनकी जिस्द खाकी को निकाला जाएगा और 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड डॉक्टर समिया की सरबराही में उनका पोस्टमार्टम करेगा। और डॉक्टर समिया वही हैं जिन्होंने उनकी मौत के वक्त उनका एक्सटर्नल बॉडी इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं है, लेकिन अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं इस हवाले से। उनकी साबिका बीवी की जानिब से बहुत कड़ी तनकीद की जा रही है, बुशरा इकबाल की जानिब से। उनका कहना यह है कि उनकी बॉडी को तकलीफ़ ना दी जाए क्योंकि ये एक कभी अमल है और हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता और उनकी डेड बॉडी को तकलीफ़ होगी। और उन्होंने उन लोगों को भी तनकीद का सख्ती से निशाना बनाया है जो इस पोस्टमार्टम की तायीद कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। उन्होंने कहा, बुशरा साहिबा ने कहा अपने ट्वीट्स के ज़रिए कि जो लोग कह रहे हैं कि आमिर लियाकत की लाश का पोस्टमार्टम होना चाहिए, वो उस वक्त कहाँ थे जब वो तकलीफ़ में थे, जब वो अकेले थे। लोग जवाब भी दे रहे हैं उनको। बहुत सारे लोगों ने जवाबन उनसे ये कहा है कि पहली बात तो ये कि आपका कोई हक़ नहीं बनता उनके पोस्टमार्टम के हवाले से कोई भी बात करने का, क्योंकि अब आपका उनसे कोई कानूनी या शरई रिश्ता नहीं है। आप उनकी साबिका बीवी हैं। हाँ, आप उनके बच्चों की माँ ज़रूर हैं, लेकिन आप इस पूरे अमल को ना करें। ये आपका ऐसे कोई कानूनी हक़ नहीं बनता कि आप इसके लिए बोलें कि ये अमल ना हो। आपके बच्चे बोल सकते हैं क्योंकि वो आमिर लियाकत की औलाद हैं, उनके वारिसीन में से हैं, लेकिन एक रियासत का भी फ़र्ज़ होता है और रियासत का फ़र्ज़ यही होता है कि उसका कोई शहरी जो इस किस्म के हालात का शिकार होकर मरा हो कि उसके ऊपर तनाज़ा जनब उसके साथ ज़िंदगी के साथ उसकी बहुत सारे तनाज़े रहे हैं और उसकी मौत एक मुअम्मा हो। क्योंकि आमिर लियाकत साहब, जैसे कि हम अपनी बहुत सी वीडियोज़ में कह चुके हैं, कि इतनी उम्र के भी नहीं थे और उनको ऐसी कोई ख़ास बीमारी भी नहीं थी जिससे उनकी अचानक इस तरह मौत होती। तो इस मौत की वजह जानना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दी गई। अब ये कोई रैंडम शख्स है जिसने ये अदालत में दरख्वास्त दी है, लेकिन उसका कहना यही है कि इस मौत के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैला है कि कराची शहर में कोई भी महफूज नहीं है, कोई भी किसी भी वक्त मर सकता है या उसको कत्ल किया जा सकता है। तो अगर उसको कत्ल किया गया है तो उसकी लाश का पोस्टमार्टम होना चाहिए। तूबा, जो उनकी दूसरी वाइफ है आमिर लियाकत की, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि एक हफ़्ते बाद जब उनकी लाश को निकाला जाएगा और उसके साथ चीर फाड़ की जाएगी तो काफ़ी तकलीफ़देह अमल है लवाहिकीन के लिए। बेहतर होता कि ये जिस वक्त उनकी मौत हुई थी उसी वक्त पोस्टमार्टम किया जाता। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये पोस्टमार्टम उसी वक्त होना चाहिए था। पोस्टमार्टम होना क्यों ज़रूरी है? खुदा न खास्ता अगर ये बात सामने आती है कि आमिर लियाकत हुसैन को कत्ल किया गया है, तो क्या उनके कातिल को आज़ाद फिरना चाहिए? ये बात सामने आना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि उनको जहर दिया गया हो सकता है उनको कोई ऐसी दवा दी गई हो जिसकी वजह से उनकी अचानक क्यों इस तरह से मौत वाक़ई हो गई। तो अगर इस किस्म की कोई छुपी हुई सच्चाई है जिससे उनकी मौत का सच सामने आ सकता है, तो आखिर आमिर लियाकत हुसैन के घर वाले और उनकी साबिका बीवी क्यों इस सच्चाई को छुपाना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो शायद इसलिए नहीं करवाना चाहते पोस्टमार्टम क्योंकि अगर उसमें कुछ ऐसी बात निकल आई जिससे आमिर लियाकत हुसैन की जो ज़िंदगी जैसे तनाज़ात का शिकार रही, तो मौत भी एक तनाज़े का शिकार हो जाए। इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि किसी भी किस्म की मज़ीद कोई मुमकिन बदनामी उनकी मौत के हवाले से ना जुड़ जाए। इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी बात सामने आए। लेकिन उसके लिए एक लीगल प्रोसेस ये भी है कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर उसमें कत्ल की कोई शवाहिद नहीं मिलते, तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बिल्कुल मख्फी रखा जाए, कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, पब्लिक ना किया जाए। ये एक लीगल एक्ट हो सकता है जो कि उनकी जानिब से किया जा सकता है। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि बुशरा इकबाल जो हैं वो अब अदालती दरवाज़ा खटखटाएंगी और ये जो पोस्टमार्टम है जो करवाया जाना है 23 जून को, उसके ख़िलाफ़ वो अदालत में पिटिशन दायर करेंगी कि इनका पोस्टमार्टम को रुकवाया जाए। आमिर लियाकत हुसैन का अगर पोस्टमार्टम होगा तो आमिर लियाकत हुसैन वो वाहिद दुनिया के आदमी नहीं होंगे जिनका पोस्टमार्टम होगा। बहुत सारे लोगों का पोस्टमार्टम होता है जिस किसी की भी मौत इस तरह से अचानक हो जाए या इस किस्म के हालात में हो जो कि अनयूजुअल हों, तो उसमें पोस्टमार्टम होना कोई ऐसा अमल नहीं है जिसके ऊपर बात की जाए। लेकिन इतना ज़्यादा ज़ोर देना घर वालों की जानिब से और साबिका बीवी की जानिब से इस मामले को मज़ीद मशकूक बना रहा है। इस बात का सामने आना बहुत ज़रूरी है कि आमिर लियाकत की मौत मेडिकल थी या गैर तबई उनकी मौत थी। अगर उनको कत्ल किया गया है तो उनका कातिल का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख़्याल यही है कि पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी है। आप सबकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।